खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो सरकार के निकाह में रही। सरकार ने दूसरा निकाह नहीं किया। सैयदा ज़हरा पाक मौला मुर्तजा के निकाह में थी। मेरे नबी ने अली को दूसरी शादी की इजाजत नहीं दी। खदीजा पाक के होते हुए आका ने निकाह और नहीं किया। ज़हरा पाक के होते हुए मौला मुर्तजा को इजाजत नहीं थी दूसरे निकाह की। जरा ध्यान से मेरा जुमला सुनना, पता है इसमें हिकमत क्या है। अगर एक बीवी पहले मौजूद हो, दूसरा निकाह किया जाए तो वो बनती है सौकन। सौकन में बराबरी का और शरीके का शुबा पैदा होता है। मेरे पाक नबी ने फरमाया खदीजा के होते हुए मैं दूसरा निकाह नहीं करूंगा, ज़हरा के होते हुए अली को निकाह की इजाजत नहीं दूंगा, ताकि कायनात को पता चल जाए खुदा की खुदाई में खदीजा का शरीक भी कोई नहीं, ज़हरा का शरीक भी कोई नहीं। मेरा ये जुमला जरा आप फिर सुन लें। असल में आप बादशाह लोग हैं, खिताबत को चगलने और दफन करने के आदी हो चुके हैं। और मैं किसी जुमले को न बेवकारा जुमला बोलता हूं, न जुमले को बेवकारा होना देता हूं। मुस्तफा की निगाह में यह मुनासिब ही नहीं था कि खदीजा पे सौकन डाली जाए, और मुस्तफा की निगाह में यह मुनासिब ही नहीं था कि ज़हरा पे सौकन डाली जाए, इसलिए कि सौकन में बराबरी होती है। कायनात वालों, न खदीजा के बराबर कोई है, न सैयदा ज़हरा के बराबर कोई है। और मैं फिर एक बात अर्ज करने लगा हूं। सैयदा खदीजा पाक का निकाह मेरे पाक नबी से हुआ। रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की जाहिरी उम्र 25 साल की, ऐलान नबूवत हुआ 40 साल के बाद। खदीजा पाक ऐलान नबूवत से 15 साल पहले रसूलुल्लाह के निकाह में आई। मौलाना तवज्जो मेरी तरफ, 15 साल पहले रसूलुल्लाह के निकाह में आई। जो मैं जुमला कहना चाहता हूं सिर्फ वो लोग सुने जिनके दिल में कुछ हो, जिनके दिल में वो ना सुने। भाई सैयदा खदीजा न जजा पे लुटी न सजा पे लुटी। इस जुमले को सुनने के लिए भी बंदे का बाशऊर होना जरूरी है। सैयदा खदीजा न जजा पे लुटी न सजा पे लुटी, वो फकत हुस्ने मुस्तफा पे लुटी। आप हज़रात को अगर इसी तरह सुभान अल्लाह कहना आती हो तो माशाअल्लाह। मैं अभी ये जुमले की वजाहत आपसे नहीं कर पाया। मैं सलाम पेश करता हूं जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। सिद्दीक अकबर मेरे नबी पर लुटे, और मेरे नबी ने फरमाया जितने अबू बकर के एहसानात है मुझ पर, इतने किसी के नहीं है। मुझे मौलाना साहब कहने लगे खदीजा पाक भी लुटी थी, हुजूर ने उनके एहसानात का जिक्र नहीं किया। मैंने कहा मौलवी पागल खाने से इलाज करा, यारों के एहसानात का जिक्र होता है, घर वालों के एहसानात का जिक्र नहीं होता। अगर आपको समझ आई हो तो ऊंची आवाज से बोले। यारों के एहसानात होते हैं, घर वाले तो होते ही घर वाले हैं। लेकिन ये मेरा जुमला जिस साहिब को समझ आए मैं उससे कहूंगा वो मुझे दाद दे, जिसे समझ ना आए किराए की दाद मुझे नहीं चाहिए। तवज्जो से मेरा जुमला सुना। सिद्दीक अकबर ने माल लुटाया, जन्नत का तसव्वुर था, नबूवत का ऐलान हो चुका था। सिद्दीक अकबर को पता था जो नबी पे लुटता है उससे खुदा राजी होता है, उसे जन्नत नसीब होती है। मैं सिद्दीक अकबर के खर्च पर एतराज नहीं कर रहा, सलाम कर रहा हूं। लेकिन सैयदा खदीजा उस वक्त लुटी, अभी तो नबूवत का ऐलान नहीं हुआ, अभी तो जन्नत दोज़ख की बात नहीं हुई। मैंने कहा सैयदा खदीजा जमाने वाले लुटे खुदा की रजा के लिए, जन्नत बतौर जजा के लिए। ए खदीजा पाक ऐलान नबूवत हुआ नहीं और तू लुट गई। फरमाया मौलवी चुप कर, लोग जजा सजा पे लुटे, खदीजा सिर्फ मुस्तफा पे लुटी।
जेडे लोग चुप बैठे हो यकीनन उन्होंने मुंह जुबान नहीं होनी, अगर होंदी तो खदीजा पाक ते जरूर बोल दे, जिन्हों की जुबान हो उच्ची आवाज नाल बोलो। मैं इसको जरा एक मिसाल से आपको समझा देता हूं। गौसे पाक को इल्का हुआ, इल्हाम हुआ, रब ने कहा अब्दुल कादिर ना मैंने तुझे जजा के लिए पैदा किया ना मैंने सजा के लिए पैदा किया, तुझे तो फकत अपने लिए पैदा किया। और इस जुमले को जो सुन सके वो सुने, जो वजन कर सके वो वजन करे, जो तोल सके वो तोले। सैयदा खदीजतुल कुबरा और उनका माल रब ने न जजा के लिए बनाया न सजा के लिए बनाया, वो सिर्फ जमाले मुस्तफा के लिए बनाया। अब अगर आप में ज़ौक़ हो तो एक जुमला कहूं, बगैर किसी गर्ज के लुट गई हुस्ने यार पर। मेरा जुमला अगर समझ आया है तो बड़ा बखील आदमी है जो इस बात पे नहीं बोला। किसी गर्ज के बगैर लुट गई मुस्तफा पर, लुट गई जुल्फे यार पर, लुट गई अबरूए मुस्तफा पर, लुट गई सीरत मुस्तफा पर, लुट गई सूरत मुस्तफा पर। और मेरा जुमला सुनिए, अगर मजा आए तो बोलना, वगरना बिल्कुल ना बोलना। लोगों ने ऐलाने नबूवत के बाद कलमा पढ़ा, अम्मा खदीजा तेरी अजमत को सलाम, तू 25 साल के मोहम्मद में नबूवत देख रही थी। आप हज़रात अगर इतना ही बोले हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सैयदा खदीजा पे बोले वो बोले, ऊंची आवाज से बोले। पता नहीं यार, मैं क्योंकि चिश्ती हूं, सर से पांव तक अंदर बाहर से फुल, गरीब नवाज के कोटे का मुसलमान हूं, मुझे नखरा है इस बात पर, लावारिस नहीं हूं, गरीब नवाज के खाते में हूं, मोइने बेकसा के खाते में हूं, जिसकी तस्वीर हिंदुस्तान की तकदीर बदल गई। लोगों ने कलमा मौलवियों की तकरीर से नहीं पढ़ा, मोइनुद्दीन की तस्वीर से पढ़ा है। तो मैं तो गरीब नवाज के दर का नौकर हूं। मैं एक जुमला कहने लगा हूं, 25 साल की मेरे आका की उम्र मुबारक। रोक के कह रहा हूं, रोक के कह रहा हूं। आजकल तो लोग कहते हैं जनाब लड़की वाले कहते हैं, बाज दफा गरीब जहां इलाका हो वो कहते हैं जी हम बेटी तो देने को तैयार हैं लेकिन माल हमारे पास नहीं है देने को। या ज्यादा से ज्यादा ये होता है, बेटे वाले अपना इंतजाम करते हैं, बेटी वाले अपना इंतजाम करते हैं। कलेजा थाम के बताऊं आपको, निकाह था खदीजा और मुस्तफा का, खर्चा सारा था सैयदा खदीजा का। खर्चा सारा था सैयदा खदीजतुल कुबरा का। वैसे मैं अब आहिस्ता आहिस्ता बात कह लूं तो आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क मुझे भी नहीं पड़ेगा, लेकिन तबीयत में बहार आ जाएगी। और यार कुछ सलाम उनको भी कर लो जो जन्नत के बगैर मुस्तफा पे पहरा देते रहे। इस बखीली को भी मेरा सलाम। अरे कुछ सलाम उनको भी कर लो जिन्होंने लोगों से अपने आप को सहाबी नहीं कहलवाया लेकिन मुस्तफा पे पहरा दे के दिखाया। अब ये मेरा जुमला सिर्फ वो सुने जिनका दिल कमजोर ना हो। कमजोर दिल वाले बिल्कुल ना सुने, हार्ट अटैक का खतरा है। और जिनका दिल मजबूत हो वो जरूर सुने। मेरा जुमला सुनिए मौलाना अब्दुल रशीद चिश्ती साहब, जुमला इतना वजनी कहने लगा हूं, अल्लाह की कसम मजा आ जाएगा आपको। जुमला सुनिए। अरे सैयदा खदीजा वो है जिन्होंने 25 साल मेरे आका की उम्र मुबारक थी, सब कुछ लुटा दिया मुस्तफा पर। नबूवत और रिसालत की बात नहीं, मुस्तफा पे लुट गई। और मेरा अगला जुमला सुनिए, जो 6 साल की उम्र से पहरा देता रहा।
तशरीह याद होती है, तशरीह मुझसे पूछें। जो 6 साल की उम्र में अजमत मुस्तफा पे पहरा देता रहा, जमाना उसे अबू तालिब कहता है, उसको ये एजाज हासिल हुआ कि नबी पे लुटने वाली खदीजा का निकाह भी उसी ने पढ़ाया। मेरा नबी पहली मर्तबा लाड़ा बना। ना 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 ना, इस तरह नहीं। सुभान अल्लाह, हुजूर के लाड़ा बनने पर आप इस तरह सुभान अल्लाह कहते हैं। मेरा नबी पहली मर्तबा दूल्हा बना, पहली मर्तबा लाड़ा बना। तो सैयदा खदीजातुल कुबरा का निकाह मदीने के ताजदार से जनाबे अबू तालिब ने पढ़ा। मुझे समझ ये आती है कि खदीजा और अबू तालिब ने नस्ले रसूल का कुछ लगना था, इसलिए कुदरत ने फैसला ये किया आले मोहम्मद की नानी का निकाह है तो हसनैन का दादा बड़ा है। आप में से जिनको समझना है वो समझने वालों पर एतबार कर लें। हाँ, बाकी आप वैसे सुन लें। सैयदा खदीजा, मैं फिर नाम लेने लगा हूं, सैयदा खदीजा। अच्छा, बड़ी अजीब बात है, जिस दौर में तहारत नाम की शय कोई नहीं थी, जिस दौर में अमानत नाम की शय कोई नहीं, सदाकत नाम की शय कोई नहीं, झूठों के शहर में, फिर मेरा जुमला सुनिए जरा, झूठों के शहर में, बुत परस्ती के माहौल में, शिर्क और कुफ्र की नजासत में जिसकी अमानत और सदाकत की शोहरत हुई, वो मेरा नबी है। मुरीद कह दें पीर साहब बहुत अच्छे हैं, शागिर्द कह दें उस्ताद साहब बहुत अच्छे हैं, ये कोई इतना बड़ी बात नहीं है। मुशरिक कह दें मोहम्मद सच्चे हैं। अभी नहीं, अभी नहीं, जब मैं देखूंगा ना सारे आप बोले हैं फिर मैं आगे चलूंगा। मुशरिक कह दें मोहम्मद सच्चे हैं। मौलाना रशीद चिश्ती साहब, ये जुमला मैं पहली दफा कह रहा हूं, उसने मोहम्मद में पावर इतना है, बुत परस्तों से दाद ले लेता है, खुदा परस्तों से क्यों ना दाद ले। जिसको दुश्मन दाद दें, अपने क्यों ना दाद दें। अगर इसी तरह सुभान अल्लाह है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी ईमानदारी देख लें। हाथ हो गई, झूठे कहे मोहम्मद सच्चा, खयानत करने वाले कहे मोहम्मद अमीन। अब मेरा जुमला सुनिए, अगर मजा आए तो बोलना है, वरना नहीं बोलना। अरे झूठ के उस माहौल में नबी की अमानत का तराना गूंजा, खदीजा की तहारत का तराना गूंजा। दौरे जाहिलियत में, जाहिलियत के दौर में हजरत खदीजा का लक़ब था ताहिरा, पाक बीबी। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप जरा थोड़ा सा सोच के बोलें। पाक बीबी, पाक बीबी, पाक बीबी। सादात की तवज्जो, पीर साहब की तवज्जो, खुतबा की तवज्जो। आयत ततहीर नहीं उतरी, सैयदा खदीजा को कहा जा रहा है पाक बीबी, पाक बीबी, पाक बीबी। जरा मेरे जुमले पर ध्यान देना, ये दौरे जाहिलियत में काफिरों और मुशरिकों की जुबान पर जारी हो गया, पाक बीबी, पाक बीबी। मुझे जो नुक्ता समझ आया है वो आपको बताने लगा हूं। रब ने कहा काफिर मुशरिक जिसको पाक कह रहे हैं, इनकी आल की ततहीर में मुसलमान शक तो नहीं ना करेगा। चले मैं फिर ये जुमला दोहरा, हुजूर की अमानत के डंके, सदाकत के डंके, सैयदा खदीजा की तहारत के डंके, इधर से लेकर उधर तक। मैं अब आहिस्ता धीमे लहजे में बात करने लगा हूं ताकि आपको समझ आ जाए।
या अल्लाह, ये खदीजा पाक की तहारत के डंके दौरे जाहिलियत में बजवा दिए। फरमाया चुप कर मौलवी, इसी गोद में ज़हरा ने आना है। आप प्यार से बोल सकते हो तो बोलें, इसी गोद में ज़हरा ने आना है। और अगला जुमला कहूं, अगर आपको पसंद ना आए तो मेरा जुमला वापस कर देना। फरमाया मौलवी तुझे नहीं पता कि मुस्तफा की सारी नस्ल की